हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अंगनाज आर्ट। अंगनाज आर्ट के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है मैंने उन 5 टॉपिक्स के ऊपर बनाया है जो हर एक बिगिनर डिजिटल इलस्ट्रेटर को आना चाहिए। जब मैंने अपना आर्ट जर्नी स्टार्ट किया था तो मुझे ये चीज़ें पता नहीं था और मैंने इनके बारे में समझने की कोशिश की और मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया ऑन डिफरेंट वीडियोस, ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये सिर्फ प्रोसेसेस ही नहीं, कुछ टर्म्स भी है जो बार बार बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में लिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर इलस्ट्रेटर को ये ऑलरेडी पता हो। बट सिंस वी आर बिगिनर्स, हम लोग सेल्फ टॉट है, हम लोग अपने आप को खुद सिखा रहे हैं डिजिटल इलस्ट्रेशन, सो We don't know much about these topics. So इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है उन 5 टॉपिक्स पे जो आपको हेल्प करेगा आपका डिजिटल आर्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ब्लेंडिंग, ये एक टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे 2 कलर्स को ब्लेंड किया जाता है या मिक्स किया जाता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल में एक ही लेयर में 2 कलर्स लिए हैं। अब मैं अपने ब्रश सेटिंग्स में जा रही हूँ और सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है मिक्सर ब्रश, उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्रश टाइप सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट किया है 70 पिक्सल्स के साथ। आप कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आइकन को मैं डिसेलेक्ट करके रख रही हूँ और सेकेंड आइकन को सिलेक्ट करके रख रही हूँ। वेट 80%, लोड 75%, मिक्स 90% एंड फ्लो को 46% पे रख रही हूँ। अब मैं दोनों कलर्स को ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। धीरे धीरे मैं अपने ब्रश को पुश कर रही हूँ दूसरे कलर की तरफ और ऐसे मैं आराम से 2 कलर्स को मिक्स करूँगी या फिर ब्लेंड कर डालूँगी। ट्रेडिशनल मीडियम में, वाटर कलर में लेट्स से हमें 2 कलर्स अगर मिक्स करना है तो हम थोड़ा सा वाटर लेके 2 कलर्स को मिक्स करते हैं और उनको ब्लेंड करते हैं, राइट। बट यहाँ पे फोटोशॉप पे दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्चुअली ब्लेंड 2 कलर्स। अब ये ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है ये कहाँ पे काम आता है? जब आप ह्यूमन फेस बना रहे हैं या ह्यूमन स्किन टोन्स बना रहे हैं और आपको लेट्स से डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क या फिर 2 कलर्स, लेट्स से स्किन का जो टोन है उसको मैं लेट्स से रोज़ी चिक्स के साथ मिक्स करना चाहती हूँ या ब्लेंड करना चाहती हूँ, तो फिर मैं मिक्सर ब्रश को यूज़ करती हूँ थोड़ा सा ब्लेंड कर देने के लिए। इट लुक्स वेरी वेरी प्रोफेशनल इन एनी ऑफ योर डिजिटल आर्ट्स। एनवायरनमेंट में भी ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप सनसेट या फिर सनराइज स्काइज़ में या फिर फ्लावर्स में कोई एक कलर का पैटर्न या फिर कपड़ों में आप लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट कलर्स को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू ब्लेंड 2 कलर्स। डू यूज़ इट एंड ट्राई इट इन योर पेंटिंग्स। नेक्स्ट जो टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्रश टाइप, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट ब्रश। ये जो 2 टर्म्स है वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं हर डिजिटल आर्ट के ट्यूटोरियल में, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है? हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हार्ड ब्रश एंड अ सॉफ्ट ब्रश? द आंसर इज़ वेरी वेरी ईजी। इट्स अ वेरी प्लेन आंसर, प्लेन जेन आंसर। सो हार्ड ब्रश जो है वो है ऐसा एक ब्रश जिसका एज, जो बाउंड्री है वो क्लियरली डिफाइंड है। आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कलर कहाँ पे एंड हो रहा है, बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट ब्रशेस पे आएंगे तो सॉफ्ट ब्रश का जो एज है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, वो धीरे से हल्का सा मर्ज हो रहा है, ओपेसिटी उसकी बढ़ रही है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। सो वो कलर बैकग्राउंड कलर के साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड ब्रश एंड अ सॉफ्ट ब्रश। अब एक मैं सेम कलर के साथ मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। फोटोशॉप में जो पहले 2 ब्रशेस है प्रीलोडेड आते हैं वही है हार्ड ब्रश एंड सॉफ्ट ब्रश। सबसे पहले मैं आपको हार्ड ब्रश का एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये देखिए हार्ड ब्रश कैसे एज जो है, कहाँ पे कलर एंड हो रहा है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। द बाउंड्री इज़ वेरी क्लियर, इट्स क्लियरली डिमार्केटेड। बट सॉफ्ट ब्रश में वो पता करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली कलर्स कहाँ पे एंड हो रहे हैं। दे ब्लेंड सो ईजिली, सो नाइसली। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड ब्रश एंड अ सॉफ्ट ब्रश। हार्ड ब्रशेस एंड सॉफ्टवेयर ब्रशेस सिर्फ फोटोशॉप में ही नहीं, हर डिजिटल आर्ट के सॉफ्टवेयर में भी आपको मिल जाता है।
अभी टेक्सचर्ड ब्रशेस में भी हार्ड ब्रशेस एंड सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं। पता करना बहुत आसान है। आप कोई भी ब्रश उठाइए, टेक्सचर्ड ब्रश, और उसको अपने पेज के ऊपर कलर डाल के देखिए, पेंट करके देखिए एक पर्टिकुलर एरिया। जब एज आपको क्लियरली डिफाइन होता है तो आपको पता चल जाता है कि ओके दिस इज़ अ हार्ड ब्रश। लेकिन जब एजेस गेट ब्लेंडेड वेरी इजीली टू द बैकग्राउंड, इट इज़ अ सॉफ्ट ब्रश। अभी मैं आपको एक जल्दी एक मज़ेदार टिप देती हूँ कि जब अगर आप कोई भी चीज़ को ब्लेंड ना कर पाए अच्छी तरीके से, देन यूज़ अ सॉफ्ट ब्रश टू पुट द कलर, तो वो ऑटोमेटिकली वो कलर ब्लेंड कर देता है डिजिटली। सो लेट्स से कि जब आप ह्यूमन फेस पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं और आपको चिक्स के ऊपर, लेट्स से जो फीमेल पोर्ट्रेट के चिक्स के ऊपर आपको थोड़ा सा पिंकिश टोन लाना है, चिक्स को रोज़ी बनाना है, तो आप सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कीजिए और गालों के ऊपर एक लाइट स्पेक डाल दीजिए। तब क्या होगा, आप ऐसा लगेगा कि इन्होंने कलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, बट एक्चुअली जबकि आपने सिर्फ सॉफ्ट ब्रश का यूज़ किया है to put the color, but it looks blended, very nicely blended. आप ज़रूर यूज़ कीजिए हर टाइप ऑफ ब्रश, और बिफोर यूजिंग द ब्रश जस्ट चेक वेदर इट्स अ हार्ड एज ब्रश और इट्स अ सॉफ्ट एज ब्रश। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिजिटल आर्ट में कैसे डिजिटल आर्ट को 2D से 3D का इफेक्ट दिया जाए। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ हाईलाइट्स एंड शेडोज़। आइए मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये एक प्लेन ब्लू बॉल है, इट्स वेरी फ्लैट, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द बॉल एट ऑल। अब मैं डिपिक्ट कर रही हूँ कि लाइट सोर्स जो है मेरे इस बॉल पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से थ्रो किया जा रहा है। 2 लेयर्स मैं उस बॉल के लेयर के ऊपर बना रही हूँ और उनको सिलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मास्क यूज़ कर रही हूँ ताकि जब मैं कलर करूँ हाईलाइट और शेडो का तो वो बॉल के बाहर ना आए। सो एक लेयर जिसको मैं हाईलाइट की तरह यूज़ करूँगी, उसको सिलेक्ट करके मैं एक सबसे पहले एक ब्रश सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्सचर्ड ब्रश ले रही हूँ और मैं एक लाइटर ब्लू शेड ले रही हूँ टू डिपिक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉल। सो मैं एक लाइट ब्लू कलर ले रही हूँ और इस बॉल के ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथ से मैं उसके ऊपर कलर किए जा रही हूँ। धीरे धीरे देखिएगा, इट विल मेक सेंस, द शेप विल धीरे धीरे इट विल कम आउट। ओके, सो हैव सम पेशेंस हियर। तो पहले मैंने दिखाया कि सबसे ज़्यादा जहाँ से लाइट थ्रो किया जा रहा है वो एरिया सबसे ज़्यादा वाइट है, और इस तरफ जो है जितना वो लाइट सोर्स से दूर जा रहा है वो उतना डार्क हो रहा है, और लाइट सोर्स के जो सबसे पास है वो एरिया और वाइट है। लेट्स से आवर बॉल इज़ अ शाइनी ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ मैट ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए वो कॉर्नर जो है पर्टिकुलर कॉर्नर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है। अभी लेट्स कम टू द अदर लेयर जिसको मैं एज शेडो यूज़ करने वाली हूँ, और उसके लिए मैंने एक डार्क कलर यूज़ किया है और फिर लाइट के एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉर्नर पे मैं ये डार्क कलर धीरे धीरे यूज़ कर रही हूँ टू डिपिक्ट शेडो, कि बॉल के इस तरफ सबसे कम रोशनी पड़ रही है और इसीलिए बॉल डार्क हो रहा है, कलर उसका डार्क हो रहा है। सबसे नीचे वाले पॉइंट्स को मैं और डार्क कर रही हूँ। क्योंकि इन कॉर्नर्स पे सबसे कम लाइट पड़ रहा है। और फिर मैं और एक लेयर क्रिएट कर रही हूँ उस बॉल के लेयर के नीचे, जस्ट टू शो कि कहाँ पे वो बॉल अपना शेडो कास्ट कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कास्ट शेडो। सो क्योंकि लाइट लेट्स से बॉल के पीछे से उस तरफ से आ रहा है, तो बॉल के इस तरफ जो है अगले हिस्से में हमें फ्लोर पे या जो एरिया है उस पे वो काफ़ी सारा शेडो कास्ट कर रहा है। तो देखिए बिना हाईलाइट और शेडोज़ के बॉल कितना फ्लैट था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हाईलाइट्स एंड शेडोज़ एंड कास्ट शेडो सडनली द बॉल इज़ बिकमिंग 3D। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग जो आपको ध्यान पे रखना है टू मेक योर कैरेक्टर्स कम अलाइव इन डिजिटल आर्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लो वर्सेस ओपेसिटी इन ब्रश इफेक्ट्स। जब आप फोटोशॉप में कोई भी ब्रश सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर 2 ऑप्शंस दिखाई देता है, ओपेसिटी एंड फ्लो।
सो इनमें डिफरेंस क्या है, ओपेसिटी कम करने से क्या होता है, फ्लो कम करने से क्या होता है, आइए हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट मी सिलेक्ट अ कलर फर्स्ट and a brush. Here I'm selecting a soft brush. और सबसे पहले मैं ओपेसिटी और फ्लो दोनों को 100 पे रख के हार्ड ब्रश सिलेक्ट कर लेती हूँ, और फिर मैं उसके बाद ओपेसिटी और फ्लो दोनों को मैं 100 पे रख के आपको दिखा रही हूँ कि जब मैं ओपेसिटी और फ्लो को 100 में रखती हूँ, सो दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स. अब लेट मी डिक्रीज द फ्लो. सो फ्लो अगर आपको समझना है तो आप सोचिए आपका वो इंक पेन है, वो फ्लो जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इंक आपको एक बार में निकालना है. लेकिन ओपेसिटी जो है वो है ट्रांसपेरेंसी. ओपेसिटी कम करके जब आप कोई चीज़ को ब्रश से कलर करते तो आपको दिखाई देगा कि एक लेयर के ऊपर आप दूसरा लेयर जब धीरे धीरे कलर करते जाएंगे तो एक्चुअली आपको ट्रांसपेरेंसी में डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन आपको यही चीज़ फ्लो में एक्चुअली नहीं दिखाई देगा. सो ओपेसिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी, बट फ्लो इज़ एक्चुअली हाउ मच color you are letting the brush give out in a particular point of time. Final and the most amazing technique to give the final finishing touch to your painting is through layer blend modes. बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है ये. तो जब आपका पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है विद ऑल हाइलाइट्स एंड शेडोज़ एंड टेक्सचर्स, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरा ये पेंटिंग कंप्लीट है. इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करके मैं इसको क्लिपिंग मास्क बना रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर सिलेक्ट किया है, और मैं ये डिपिक्ट करना चाहती हूँ कि हेयर के ऊपर एक हार्श लाइट गिर रहा है और वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है मेरे कैरेक्टर के हेयर पे. अब आप देखिए यहाँ पे जनरली फ़ोटोशॉप में ये लेयर जो है नॉर्मल मोड पे रहता है. मैं इसको सिलेक्ट करके कलर डॉज क्लिक कर रही हूँ. कलर डॉज क्लिक करते ही मेरा जो ब्लू कलर था वो चेंज होके ये ऑटोमेटिक ऐसा कलर बन गया जो मेरे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रास्ट है. अब मैंने मल्टीप्लाई ट्राई किया है. मल्टीप्लाई ट्राई करते ही कलर अगेन चेंज हो गया है एंड इट हैज़ डार्कन्ड इटसेल्फ टू अ डीप ब्लैक. सो लेयर का आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लेयर मोड्स में आप जाके ट्राई कीजिए. आपके कैरेक्टर को, आपके आर्ट को एक अलग ही अमेजिंग इफ़ेक्ट देगा, एक अमेजिंग फिनिशिंग टच देगा और अलग ही प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएगा. डू ट्राई इट ऑन ऑल योर पेंटिंग्स. मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई एक पर्टिकुलर मोड ही बेस्ट है. आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन से कुछ भी ट्राई कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे. प्लीज़ यूज़ दैट इन योर पेंटिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लेयर के ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लेयर के ओपेसिटी को कम करके आपको दिखा रही हूँ. जब मैं 40% पे लेके जा रही हूँ तो कैसे वो लेयर मोड जो था वो कैसे अमेजिंग वे में मुझे ब्लेंडेड मिल रहा है. सो आप खुद ट्राई कीजिए, ट्रायल एंड एरर कीजिए, अलग अलग ब्लेंड मोड्स ट्राई कीजिए, और आपको अपना पेंटिंग अमेजिंगली एक दूसरे लेवल पे ही दिखाई देगा. So friends, these were 5 of the different techniques and terms which are commonly used in digital arts and paintings, and which will give an amazing effect on the final finished product. Do try it in all of your illustrations. प्लीज़ ट्राई कीजिए, और गलती कीजिए, मैं बोलती हूँ बार बार ट्राई कीजिए, अलग अलग स्टाइल में ट्राई कीजिए, और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. लेट मी नो. एंड आई होप गाइज you liked this video today. Please give me a thumbs up, and I will be coming soon again with a new video on digital art and illustration. Till then, take care. Bye bye. See you soon.